नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस भाग में विस्पे और रत्तो हमसे यह कहते हैं कि हर एक इंसान का एक अवचेतन मन होता है। कैसे होता है कि ये अवचेतन जो मन है उसको अंतर्मन भी हम कह सकते हैं। जो हमारा भौतिक मन है उसको एक आम सी जैसे बातें पता होगी, जैसे मेरा नाम क्या है, मैंने आज क्या खाया, कल मुझे क्या करना है, मुझे अपने आज के दिन में क्या घटा, या फिर 1-2 साल पहले की कोई छोटी मोटी बातें ऐसी जो यादें हैं वो ज़्यादातर हमारे भौतिक मन में होती है। लेकिन हमारा जो अवचेतन मन होता है वो उससे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसको अपने पहले के जन्म भी सारे याद हो सकते हैं। उसको अगर 10-20 साल पहले कोई एक छोटी घटना, अगर एक कोई डेट हम कहे और उस डेट में हमने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, उस दिन क्या खास हुआ था हमारे जीवन में, ये भी बातें उसको एकदम डिटेल में पता होंगी। तो इतना अवचेतन हम मन जो हमारा होता है वो इतना शक्तिशाली होता है। विस्पे तो हमसे ये कहते हैं कि अब हमारा जो अवचेतन मन है उसको अगर हम चेतना में लाए या फिर उसको हम अगर जागरूक करने की कोशिश करें तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा, हमारे मन में अपने आप अच्छे कर्म आ सकेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे, ऐसे लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था। वो लोग अच्छे ही होते थे। वो लोग अपने योग शक्ति से वो लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान करते थे, अच्छे कर्म करते थे। इस वजह से उनका जो अर्ध जागरूक मन है वो बहुत ही जल्दी विकसित हो सकता था और बहुत ही अच्छे से जागरूक होने के बाद उनको अच्छी चीज़ें जो है वो सीखनी नहीं पड़ती, अपने आप जो ज्ञान है वो उन तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो सुप्त मन होता है हमारा, उसको हम अगर जागरूक करने की कोशिश करें तो हम भी अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि जैसे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, देखो कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता। जैसे शंकराचार्य जी के बारे में आपको पता होगा कि लोग भिक्षा मांगकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग समाधानी होते हैं। लेकिन आजकल के दुनिया में करोड़ों रुपए इंसान के पास हो फिर भी उसके पास समाधान नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। क्या है कि वो लोग दुनिया से परे की सोचते हैं। जैसे जैसे दूसरों के सुख के बारे में सोचना या फिर हमारे जीवन का सार्थक करना, तो ऐसे उनकी सोच इसलिए बन जाती है क्योंकि उनका अर्ध जागरूक जो मन है वो पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है। जो भी उन्होंने कर्म किए हैं पहले के जन्म में, या फिर जो वो योगी शक्ति होती है, या फिर ध्यान से वो सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन हम में और उनमें ये अंतर है कि हम कैसे रोज की संसार की चीज़ों में या फिर भौतिक चीज़ों में हम अटके होते हैं। हम इन सारी आध्यात्मिक चीज़ों को इतना महत्व नहीं देते कभी कभी, या फिर दिन में थोड़ा सा कुछ भगवान का पढ़ लिया, थोड़ा सा कुछ मैंने किया भगवान का, तो हमें लगता है कि मैं एक आस्तिक हूँ। लेकिन एक सच्चे ईश्वर को समझना, इसके लिए अच्छे कर्म भी महत्वपूर्ण है। इसलिए एक अच्छा हमारे विचार हो ये भी महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम ध्यान करें या फिर योग से भी हम एकाग्रता अपने मन को कर सकते हैं। तो इस पर हम तो हमसे यही कहते हैं कि इस तरीके से अगर हम अर्ध जागरूक मन को जागरूक करें, हमारा जो मन है जो अभी पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, उसको हम अगर जागरूक करने की कोशिश करें तो हम एक स्थितप्रज्ञ इंसान बनने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम ध्यान करते गए तो हमारी कुंडलिनियाँ भी जागरूक हो सकती है। और अगर किसी की कुंडलिनियाँ जागरूक हो तो दोस्तों उसको एक दुनिया से परे वो देख सकता है। इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा अर्ध जागरूक मन अगर जागरूक हुआ तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलेगा। उसके लिए सबसे बड़ा उसका यही फ़ायदा होता है कि हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। कोई चीज़ मुझे आज मिलने वाली है और मुझे पता है कि वो कुछ बुरा मैं करने जा रहा हूँ और वो सीरी एक भौतिक चीज़ मुझे मिलने वाली है, तो ऐसे वक्त में मेरा कंट्रोल उस पर नहीं होगा, क्योंकि मैं ये सोचूंगा नहीं मुझे वो चाहिए ही, क्योंकि हमें हमारे दिल में इतना बड़ा त्याग हमारे समझो हम नहीं कर सक रहे। तो ऐसे वक्त में अगर कोई ऐसा ध्यान वगैरह करने वाला इंसान हो तो अपने आप को वो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए अर्धजागरूक मन का जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस पर तो भी हमसे यही कहते हैं कि जितना हो सके अच्छे कर्मों से, ध्यान धारणा से या फिर योग शक्ति से अगर हम अपने अर्ध जागरूक मन को जागरूक करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी हमारा विकास जो है वो हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान की एक एक सीढ़ी अगर हम पार करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में ये सारी चीज़ें हमारे हाथों से हो भी सकती है। और बहुत ही अच्छे से उस काम से दोस्तों हम बहुत ही कम समय में ऐसे जब जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम समय में मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी शक्ति है इस ध्यान की, इस योग शक्ति के अच्छे विचारों की। तो इस तरीके से हमें अपने कर्मों को करके जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।